नमस्कार किसान मित्रों, अगर आप डेयरी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपको 10 लाख रुपए का लोन देती है। अब इस लोन में से 50% की आपको सब्सिडी भी मिलती है। यानी दोस्तों, अगर आपका टोटल लोन 10 लाख रुपए का हुआ है तो उसमें से 5 लाख रुपए की सरकारी सब्सिडी मिल जाती है। इस योजना के अंतर्गत पूरी डिटेल से आज इस वीडियो में बताएंगे क्या है ये योजना, कितनी सब्सिडी मिलती है, कितने जानवरों पर आप लोन मिलता है, कौन कौन से बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराती है, जरूरी दस्तावेज कौन से होंगे, लोन की मुख्य शर्तें क्या होगी, आवेदन कैसे करना होगा और योजना ऐसी कौन कौन सी है जो पशुपालन के लिए लोन देती है, और कुछ ऐसी ध्यान देने वाली बातें जिनसे आपको बिल्कुल बचना है। योजना का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, ये सभी पॉइंट आगे इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं योजना क्या है। तो ये योजना किसान, बेरोजगार युवा और जो महिला उद्यमी है जो डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं, जिसमें गाय भैंस खरीदने के लिए बैंक से लोन प्रोवाइड कराती है सरकार, और सरकार से आपको सब्सिडी भी मिलती है। ये दोनों फायदे आपको जरूर मिलते हैं, क्योंकि बैंक से आपको लोन मिल जाता है और सरकार से आपको सब्सिडी मिल जाती है। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अब बात करते हैं कितनी सब्सिडी मिलती है। तो जो सामान्य वर्ग का किसान है उनको 25% से लेकर 50% की सब्सिडी मिलती है, और SC/ST वर्ग के किसान है उनको 33% से लेकर 50% की सब्सिडी मिलती है। और जो महिला उद्यमी है उनको इस लोन के लिए अतिरिक्त छूट भी दी जाती है, यानी अतिरिक्त एक्स्ट्रा लाभ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर बताएं, अगर आपका 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसमें से 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। बाकी आपकी योजना पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी योजना से अप्लाई किया है। अब बात करते हैं कितने जानवरों के लिए लोन मिलता है। अगर आप 2 या 10 गाय पर भैंस पर लोन लेना चाहते हैं तो एक छोटा यूनिट बन जाता है, जिसके हिसाब से आपको लोन मिल जाता है। बाकी अगर आप 10 पशु से लेकर 50 पशु का लोन लेते हैं तो मध्यम स्तर का आपका लोन बनता है, और एक बड़े स्तर का लोन लेता है तो आपके पास 50 पशु होना जरूरी है। अब एक बात आपको जरूर बता देता हूं कि अगर सरकार से आप लोन लेते हैं तो डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए सरकार एक गाय पर आपको 60,000 रुपए का लोन देती है, वहीं एक भैंस पर आपको 80,000 रुपए का लोन मिलता है। अब आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल सकते हैं कि आप कितनी गायों पर आप लोन लेना चाहते हैं, कितनी भैंसों पर आप लोन लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराती है। तो सबसे पहली है आपकी SBI बैंक, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दूसरी पंजाब नेशनल बैंक है। तीसरी बैंक ऑफ इंडिया है। चौथी आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा है, और पांचवा आपका नाबार्ड। नाबार्ड में आपको सब्सिडी योजना का सपोर्ट अलग से दिया जाता है, जिससे आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलता है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, वोटर ID कार्ड है, बैंक पासबुक है, पासपोर्ट साइज फोटो है, जमीन के कागजात है, डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी होता है। लोन की मुख्य बातों के बारे में बात करें तो लोन की इसकी ब्याज दर आपकी 7% से 12% रहने वाली है। लोन की अवधि आपकी 3 साल से 7 साल की रहेगी, और कुछ योजनाओं में आपको मोराटोरियम पीरियड का टाइम भी दिया जाएगा। मोराटोरियम पीरियड का मतलब ये हुआ कि अगर आपका लोन का अवधि 3 साल का हुआ है तो उसमें आपको 1 साल की एक्स्ट्रा छूट भी दी जा सकती है। ये मोराटोरियम पीरियड कहा जाता है। आवेदन कैसे करें ये पॉइंट समझे। तो सबसे पहले आपको बैंक शाखा में जाना है, डेयरी लोन के लिए आवेदन फॉर्म लेना है, एक डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, सभी दस्तावेज आपको बैंक में जमा करवाने हैं। बैंक वेरिफिकेशन के बाद तुरंत आपका लोन अप्रूव कर देता है, सब्सिडी सीधे आपके लोन अकाउंट में जमा हो जाती है। इस प्रकार आपको ये लोन के लिए आवेदन किया जाता है। एक बात आपको ध्यान रखिए दोस्तों, 10 लाख रुपए का लोन हुआ है, उसमें से जो 50% की सब्सिडी मिल रही है उसका मतलब हुआ कि 5 लाख रुपए का आपका लोन माफ हो गया। बाकी के 5 लाख रुपए बचे, उनको आपको अगले 7 साल में किस्तों में जमा करवाने। बिल्कुल आपकी कम ब्याज दर होगी। ब्याज दर आपको हमने बता दी है कि आपकी ब्याज दर केवल 7% रहेगी। 12% ब्याज दर इसलिए रहती है कि 12% केवल सिविल स्कोर पर टेस्ट किया जाता है। जैसे अगर आपका सिविल स्कोर 750 से प्लस रहा तो आपकी ब्याज दर 7% रहेगी। जैसे जैसे आपका सिविल स्कोर कम होता जाएगा, जैसे 700 का अगर आपका सिविल स्कोर है तो फिर आपकी ब्याज दर 9% रहेगी। अगर आपका सिविल स्कोर 650 रहेगा तो फिर आपकी ब्याज दर 11% रहेगी। अगर 600 से प्लस नहीं हुई, नीचे रही, तो फिर आपका सिविल स्कोर के टेस्ट पर ब्याज दर 12% हो जाती है। इस प्रकार आपकी ब्याज दर अलग अलग होती है, वो आपके सिविल स्कोर पर टेस्ट किया जाता है। ध्यान रखने वाली बातें ये है, केवल मान्यता प्राप्त पशु विक्रेता से आपको गाय भैंस खरीदनी है। पशुओं का बीमा आपको अवश्य करवाना है।
डेयरी का सही प्लान बनाकर ही आप अपने बिजनेस की शुरुआत करें। समय पर आपकी बैंक में जो ईएमआई बनी है वो टाइम पर भरनी है ताकि आपकी सब्सिडी रुके ना। फायदा ये है कम लागत से आपका अच्छे से आपका डेयरी फार्मिंग बिजनेस शुरू किया जा सकता है। रोजाना दूध से नियमित आय आपकी जेब में आती रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सबसे अच्छा विकल्प है डेयरी फार्मिंग। तो अब आप अच्छे से समझ चुके हैं डेयरी फार्मिंग एक शानदार बिजनेस है। इससे स्थिर मतलब एकदम प्रॉफिट वाली कमाई होती रहेगी। अगर आपको इस वीडियो में डेयरी फार्मिंग से संबंधित सारी डिटेल से जानकारी अच्छे से समझ में आ गई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और ऐसे जरूरतमंद किसान के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिसको डेयरी फार्मिंग बिजनेस के बारे में कई दिनों से तलाश है। ऐसे किसान के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नए नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने से मिलेंगे। हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।